नमस्कार, मैं दाऊद खान, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड एवं बीएड संघ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल 19 अक्टूबर को हमारा सीएम हाउस घेराव और चक्का जाम का कार्यक्रम रखा था। कल की कहानी इतनी भयावह है साथियों कि क्या बताऊं कि पुलिस की बर्बरता किसे कहते हैं। ऐसी बर्बरता जो दिखती नहीं है, जो बिना दिखाए ऐसे घाव दे गई कि अच्छे अच्छे घाव जो नासूर की तरह है। कल का मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसा कि हमारा प्लान था, हमने अपने प्लान के मुताबिक सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकला था और सीएम हाउस घेराव करने के साथ साथ जब हमें जहाँ पर पुलिस ने रोका, हम वहाँ पर रुक गए और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उसके बाद हमारे साथी सुबह से कुछ खाए नहीं हुए थे, खाए पिए नहीं थे, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी थी। तो जहाँ पर हम रुके हुए थे, हम वहीं पर खाना बनवाने के लिए गए। तो हमें एसडीएम साहब के द्वारा मना किया गया कि नहीं, आप आंदोलन स्थल में जो है आपका चुप्ता धरना स्थल, वहाँ पर बनवा लीजिए, वहाँ से ला के खिला लेंगे। हमने कहा ठीक है, करवा लेते हैं। अब उन्होंने कहा तो उस हिसाब से हम धरना स्थल में खाना बनवाने के लिए गए और धरना स्थल में खाना बनवा रहे थे। लगभग हमारा खाना रात को 8 बजे के लगभग तैयार हो चुका था। थोड़ा सा यानी कि 10 मिनट और लगता हमारा खाना तैयार था। पुलिस वाले आए और खाना बनाने वालों को धमकी दी कि खाना नहीं बनाना है तुमको, उतार दो करके। और जो देगे, जो बर्तन चढ़े हुए थे खानों के, उस पर पानी डाल दिया गया और गैस को बंद करके जो बनाने वाले थे उनको भगा दिया। अब हमने कहा कि भाई ये कैसा व्यवहार है। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा कि क्यों बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है करके। तो मैंने कहा भैया हम तो पहले से बात करके पूछ कर हम ये कर रहे थे और आप ही ने कहा था कि यहाँ पर बना सकते हो करके, नहीं तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है ये नहीं करके। बोले तो ठीक है भैया, गिरफ्तार कर लो मुझे करके। मैंने कहा तो गिरफ्तार करके ले गए थे, परंतु फिर क्या हुआ तो छोड़ दिया। उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे लोग तो खाना खाए नहीं थे, खाना बनवाना था उनके लिए। तो खाना बनवाने के लिए पूरे गांव में मना कर दिया गया। हम पूरा टूटा गांव घूमे, हमें कहीं पर खाने की व्यवस्था नहीं की गई। इतना भूख का आलम था कि हमारे कई साथी कई घरों में बचा हुआ खाना होगा करके मांग कर खाए। ये स्थिति कल पुलिस प्रशासन ने हमको दिखाया है। उसके बाद दूसरी जगह जाकर लगभग रात को 1 बजे हमने खाना बनाया हमारे साथियों ने मिलकर, और रात को 1 बजे हमारे सभी साथी खाना खाए। उसके बाद फिर सुबह हुई, हम रात भर वहीं सड़क पर ही बैठे रहे और सोए नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ। जैसे ही सुबह हुई, पुलिस ने फिर अपना बर्बरतापूर्ण रवैया शुरू कर दिया और जिस भवन में हम पिछले 1 महीने से रुके हुए हैं, जब से हमने आंदोलन शुरू किया है, उस भवन में हम रुके हुए हैं। आज तक यहाँ के पंच से, सरपंच से किसी से कोई शिकायत नहीं थी और किसी ने हमें किसी चीज़ के लिए कुछ बोला भी नहीं। परंतु आज जब पुलिस ने उनके ऊपर दबाव बनाया तो हमारा जो भवन है वहाँ ताला लगा दिया गया है। वहाँ हमारे बैग्स वगैरह सब रखाएं। हम लोग नहाए नहीं हैं अभी तक, और नहाना तो दूर की बात है भाई, हम लोग 1 मिनट के लिए नहीं सोए हैं। और जो मैम लोग हैं उन लोग के भी बैग वगैरह यहीं रूम में पड़े हुए हैं। तो ऐसी बर्बरता कर रही है हमारे साथ पुलिस। आखिर हमने क्या किया? जो हमारा अधिकार है वो भी संवैधानिक तरीके से, हमने कहीं पर असंवैधानिक रूप नहीं अपनाया है और अपनी मांग के लिए, जायज़ मांग के लिए आए थे। छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए आए थे और हमारे साथ पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पुलिस की बर्बरता और हमारे ऊपर जो जुल्म हुए हैं वो बताना चाह रहा था कि आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है, क्या हमें तोड़ना चाहती है? वो ये सोच रही है क्या कि इस तरह का व्यवहार करके वो हमारे आंदोलन को ख़त्म कर देगी या हम भविष्य में आंदोलन नहीं कर पाएंगे? हम यह आंदोलन का आगाज़ 33,000 शिक्षक भर्ती शुरू करवाने के लिए किए थे। चलिए अभी आचार संहिता का हवाला दे दिया हमें, तो हम अपना आंदोलन आज ख़त्म कर दिए। आज हमारे पूरे साथियों ने, डीएड बीएड संगठन के जितने अभ्यर्थी रुके हुए थे, सबने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी दी है और सरकार के द्वारा गिरफ्तारी कबूल की गई है। और गिरफ्तार होने के बाद फिर हम अपने आंदोलन को ख़त्म किए हैं। लेकिन भविष्य में अगर 33,000 शिक्षक भर्ती नहीं आती तो हम पुनः आंदोलनरत रहेंगे और जितना भी हमें दबाने की कोशिश की जाए, हमारा दमन किया जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं और ना ही रुकेंगे। धन्यवाद।